अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज एक सीन हुआ। मैंने अपने लिए फ़ोन मंगाया। बहुत बड़ा दिल है, मुझे गिफ्ट दे दिया। अरे सुन तो लो, गिफ्ट क्या दिया। मैंने अपने लिए फ़ोन मंगाया। अब मैं सोच रहा था कि जब तक 17 प्रो नहीं मिल रहा, हाँ अब तक 17 प्रो नहीं मिल रहा, थोड़ा छोटा चला लें, क्योंकि ये वाला फ़ोन ज़्यादा दिक्कत कर रहा, जैसे हैंग होना या बैटरी इशू। तो सोच रहा कोई कम रेंज का मंगा लें। ओ भैया, वो फ़ोन मंगाया, कुछ गया। अब फिर मैं रिप्लेस करूँगा, फिर 4-5 दिन जाएंगे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ वापस इस पे रहूँ, थोड़ा टाइम बाद फिर ले लेंगे 17 प्रो ही लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिलहाल फ़ोन दिखा दो, फ़ोन कौन सा था। अरे भैया, दिस इज़ अ न्यू ब्रांड न्यू फ़ोन। कौन सा ये है? A17 5G वाला, ये देखो सैमसंग, ये देख रहे हो। अब तू ही चला, मैं गाय चला हूँ, अपने लिए मंगाया था, तू ही चला। ये मेरे भाई को दे दिया। खुश हो? बहुत बड़ा दिल है। खुश हो? बहुत खुश हूँ। अब ये वाला 14 प्रो मैंने ले लिया ना। हाँ, ऐसे ऐसे तो करता रहता हूँ मैं, समझ रहे हो। अब मैंने हाँ, ये मत समझो पैसा आ गए, वो तो यार मजबूरी में मंगाया फ़ोन है जी। भाई सब बना रहे हैं हमारे लिए एक ड्राइंग। किस चीज़ की ड्राइंग बताओ? फ़ोन दिखाओ। आदि है अभी तो, जल्दी बनाओ। और दिखाऊं ड्राइंग किसे कहते हैं? अरे हाँ, नेम द कार, इट्स G-Wagon, इट्स कस्टमाइज। कौन सी? टॉप चैलेंजर SRT। दिस it's M3. So where are we? We don't own any car. Still we are living in this world. I hope the day will come soon when me and my brothers will buy कार। यार बहुत बड़ी चीज़ हो गई। एप्पल लेना पड़ेगी कार। बहुत मांग ली ऊपर वाले से, बहुत ही मांग ली। क्या पता वही है ना, एक इंसान ने ऊपर वाले से मांगी थार कई साल के, अल्लाह मुझे वाली कार दिला दे, ये जीप दिला दे। भाई न मांगी थार दिला दे, ये दिला, मतलब वो थार के पीछे पड़ रहा है, जैसे हम वरना वर्टस इस सब के पीछे पड़े थे ना, वो थार के पीछे पड़ा हुआ था। भाई कुछ साल बाद ना तुम कौन सी मिली? रैंगलर। अब बता, वही है ना, तुम क्या प्लान कर रहे हो, उससे ऊपर अल्लाह क्या प्लान कर रहा है वो बहुत मैटर करता है। और खैर हमें क्या पता वो क्या प्लान कर रहा है हमारे लिए बेशक वो बेहतर प्लान कर रहा है। तो बस यही है, जो वो हो जैसे हम कुछ काम करा नहीं हुआ, ठीक है, बेहतरी है, कुछ नहीं हुआ, क्या पता वो बहुत बुरा हो हमारे लिए, बहुत अच्छा हो हमारे लिए, वो ऊपर वाला जानता, हम नहीं। और अगर तुमसे कुछ चीज़ हो जाए कि ये हो गई, तो अफसोस ना करें कि ये क्या हुआ, मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। वो होना ही था तो हो गया, ठीक है ना। अब हम क्यों डिप्रेस हो रहे कि यार हमने सब कुछ कर लिया, हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? यूं नहीं हो रहा कि पता ऊपर वाले को, क्या पता वो क्या लिख दे यार, हमें कुछ नहीं पता। मैं एक चीज सोच रहा, मेरी बात को जवाब दो। सब ये कहते हैं, सब क्या, ये तो है कि जितना अल्लाह से मांगो अल्लाह उससे ज्यादा देता है। हाँ जी, बेशक। अब मैं एक बात सोच रहा हूँ, हम क्या मांग रहे हैं ऊपर वाले से? सोचो एक बात को, मैंने सोची ना ये बात, हम क्या मांग रहे हैं ऊपर वाले से? हम तो मांग रहे हैं कि भाई साहब पैसा तो पता ही ना कि क्या हो है। मतलब उस लेवल पे मांग रहे हैं कि शायद किसी दुनिया में हो, और अल्लाह उससे भी ऊपर देगा। फिर उससे ऊपर होगा क्या? मैं सोच रहा हूँ, हमने तो मतलब एक एंड कर दी कि 500 करोड़ की याच होगी, 500 मिलियन का घर होगा और ये होगा। भाई साहब हम तो ये ड्रीम है, इससे ऊपर है नहीं कुछ मेरे ख्याल से। तो मैं कह रहा हूँ, वो जो मूसा जो वो था अफगानिस्तान का, वो जो बहाता था ना, हम शायद उस पर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन
हमारी सोच तो गई वहां तक, लेकिन ऊपर वाले की सोच तो उससे भी ज्यादा पता नहीं कहाँ है ना, बेशक। बेशक लेकिन हम वो सोच रहे हैं वो चीज होगी क्या जो हमें मिलेगी, क्योंकि ये कहते हैं ना कि तुम क्या चाह रहे हो, अल्लाह तुम उससे 10 गुना ज्यादा देगा। अब हम तो वही नहीं देख पा रहे कि जो हम मांग रहे हैं, मतलब जो हम मांग रहे हैं हमें वही सोच सोच के हो रहा है, यार कितना है वो, और ऊपर वाले ने उसका 10 गुना देते फिर क्या कर लेंगे। मैं इस चीज को सोच के बस बैठ गया। मैंने कहा यार एक बात बताओ, मैं इतना सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ बिलियनर ट्रिलियनर बन जाऊं, ऊपर वाला कहाँ ले जा मुझे, कहाँ खड़ा कर दे फिर। यार ये सोचने वाली बात है। इस तरह मन पहला तुम्हारा उदास तो रहेगा, लेकिन अगर तुम सोच लो एक बार तो यार ये ना ये पीस बिल्कुल शांत हो जाता है कि हाँ कुछ तो तुम्हारे लिए बेहतर हो रहा, कुछ तो चल रहा तुम्हारे लिए बेहतर। तो यही है, अपनी दुआ करो, अपने लिए भी करो, दूसरे के लिए भी करो, बस ना उम्मीद मत हो। कभी कभी हम ना हौसला खो देते हैं अपना कि बस अब नहीं है, दुआ कबूल ही नहीं हो रही। अब तो क्या पता वही तुम्हारा मोमेंट है दुआ कबूल होने का, ऐसा तो कहना ही नहीं चाहिए, है ना? मेरे दोस्तों मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, और क्या पता वही तुम्हारा मोमेंट है दुआ कबूल का। और ये अपनी जबान से तो हाँ, बात निकालनी नहीं चाहिए कभी। ऐसी बहुत बातें हैं जो कभी हमें कहनी नहीं चाहिए। हाँ। मैंने भी अब सीखी है, वो ये ना ठोकरों के बाद ही सीखता, तो मैंने अब सीखी है कि शायद हम 2 कदम नहीं चल पाओ, है ना, है बहुत मुश्किल है। नहीं, जो समझ ले, जो सीख ले, उसके लिए मुश्किल नहीं। ये हम तुम जैसे जो गुनाहों में डूबे हुए उन सबकी बता रहा हूँ मैं, हमें तो बहुत मुश्किल लगता है ना। मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमारे लिए तो ऐसा हो जाएगा क्या यार, लेकिन ठीक है अल्लाह में साथ। एक वाक्य बता दो बस, एक फिर ब्लॉग लास्ट करता हूँ। क्या भाई, एक आदमी था, उसे सांस की बीमारी हो गई। जब उसे सांस की बीमारी हुई तो वो डॉक्टर के जाके एडमिट हो गया, पाकिस्तान का वाक्य है। जब वो एडमिट हुआ तो 18 दिन वो हॉस्पिटल में रहा। अब 18 दिन बाद जब उसका बिल आया, वो आया कम से कम 15 से 20 लाख रुपए पाकिस्तान की करेंसी में, ठीक है। तो वो बिल देखते रोने लग गया कि यार इतना बिल। तो जब डॉक्टर आया उसके पास तो डॉक्टर पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, अच्छा तुम्हें बिल ज़्यादा लग रहा है, तुम डिस्काउंट दे देंगे। कि नहीं यार मैं बिल के लिए रो रहा, मैं ये सोच के रह रहा हूँ तुमने मुझे 18 दिन सांस दी, तुम मेरे से 15-20 लाख रुपए ले रहे हो, और जो मेरा खुदा मुझे 40 साल से सांस दे रहा है, जो आंख जो दिखा रहा है, जो बोल रहा है, जो पानी पिला रहा, मैं उसका कितना कर दूँ, मैं देख रहा हूँ। तो यार ये बात ना सोचने वाली है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, कभी ना कभी तो सुनेगा। ठीक है, तो अपनी अर्जी लगाए रखो ऊपर वाले से। मिलते हैं आप सबसे एक अलग अंदाज में, एक अलग व्लॉग में। टिल देन